बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय HR के वॉल्यूम 1 सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 आज हल करेंगे। स्टेटमेंट है अ पार्टिकल अंडरगोज 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स। एक पार्टिकल जो है उसने 3 डिस्प्लेसमेंट्स तय किए इन द प्लेन जो होता है उसमें 2 एक्सिस आ रहे होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, एज़ फॉलोज़, जैसा कि फ़िगर में दिखाया गया है। फ़िगर मैंने आपके सामने बनाई हुई है। पहला जो है वो है 4.13 मीटर साउथ वेस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4.13 मीटर साउथ वेस्ट। सेकंड 5.26 मीटर ईस्ट, सेकंड वाले को हमने R2 का नाम दिया हुआ है 5.26 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। थर्ड जो है वो हमें दिया हुआ है 5.94 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 64 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थर्ड वाला जो हमें गिवन है वो है 5.94 मीटर और डायरेक्शन हमें जो दी हुई है वो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट विद 64 डिग्री। हमने मालूम क्या क्या करना है। फर्स्ट में है हमने कंपोनेंट्स ऑफ ईच डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमने R1 R2 R3 निकाले, इन तीनों के हमने x और y कंपोनेंट्स निकालने हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड हमने पूछा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पे द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ पे है डिस्प्लेसमेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पार्टिकल बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब 4 वैल्यूज़ हमें उसने पूछी हुई है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में R1 जो हमें गिवन था वो था 4.13 मीटर और उसकी डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन को निकालने के लिए हम दोबारा से ये फिगर यूज़ करेंगे। अब साउथ और वेस्ट ये कहाँ पर आ रहे हैं? वेस्ट यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर आ रहा है और इन दोनों को जो यहाँ से यहाँ तक एंगल है वो है 90 डिग्रीज़ का। अब इनके जो बिल्कुल मिड में लाइन होती है जिसका एंगल इधर से भी 45 इधर से भी 45 होता है, तो उसको हम कहते हैं एक वर्ड यहाँ से एक वर्ड यहाँ से, तो वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब ये जो एंगल हमें दिया हुआ है साउथ वेस्ट का, वो एंगल यहाँ पे कितना है? 45 का। अगर हम इस एंगल को देखें एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, 180 हो जाएगा। और जब इसका हम एक्सिस देखेंगे एंगल, तो वो 180 प्लस 45 ही हो जाएगा 225 डिग्री। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंगल्स की आपको आना चाहिए, उनको रीड कैसे करते हैं, उनको ग्राफ में ड्रा कैसे करते हैं, उनका मीनिंग क्या है, फिज़िकल इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। तो हमें उसने सिर्फ बताया हुआ था साउथ वेस्ट, उसने कोई भी मज़ीद एंगल हमें नहीं दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे साउथ वेस्ट आता किधर है। वो आता है बिल्कुल इनके मिड में और उसका अपना एंगल जो है वो वेस्ट से 45 का है। तो जब हम उसको निकालेंगे ईस्ट से, वो हो जाएगा 90, 180, 225। और सेकंड पे फर्स्ट था साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट तो हमने निकाल लिया। सेकंड पे है ईस्ट, ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो सिंपल है, यहाँ से सीधी इस तरफ। और थर्ड पे जो है R3 वो है 5.94 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट विद एंगल 64। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है? ये वाली ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली नॉर्थ, ईस्ट की वैल्यू से नॉर्थ की जानिब। अब उसने कितना हमें दिया हुआ है एंगल? एंगल उसने दिया हुआ है 64, तो वो ईस्ट से नॉर्थ की जानिब 64 का एंगल। यहाँ पर वो सिंपल ये भी कह सकता था कि हमारा जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के लिहाज से 64 है, लेकिन उसी को थोड़ा सा उसने स्टेटमेंट को चेंज किया है कि ईस्ट से नॉर्थ की जानिब 64 का एंगल। तो पहले हम एंगल्स को देख लें। एंगल्स को देखने के बाद जब हम फिगर ड्रा करेंगे तो R1 जो था 4.13 मीटर, ये हमारा आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो साउथ वेस्ट, ये मैंने आपको अभी समझाया है। सेकंड पे है R2, R2 जो है 5.26 मीटर ईस्ट, तो यहाँ से स्टार्टिंग से ईस्ट इस तरफ आ जाएगा। फिर थर्ड पे है R3 5.94 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट विद 64, तो नॉर्थ से ईस्ट की जानिब 64 का एंगल ये आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने इनके ये जो 3 हैं R1 R2 R3, इनको फिगर में देखने के बाद, ड्रा करने के बाद, इन तीनों के हमने x और y कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी R1 के भी, R2 के भी, R3 के भी। तीनों के जब हम x y कंपोनेंट निकालेंगे, R1 का x कंपोनेंट क्या होगा? R1 cos ऑफ थीटा। R1 हमें गिवन है 4.13 मीटर cos ऑफ 225। अब यहाँ पे 225 हमने क्यों लिखा? क्योंकि R1 का जो x एक्सिस से एंगल आ रहा है, एंगल हमेशा हम पॉजिटिव x एक्सिस से लेते हैं, वो 45 नहीं है, वो है 225। तो यहाँ पे 225 लिखा।
वो आता है -0.707 और इनका रिज़ल्ट आ जाएगा R1x -2.92 मीटर। अब देखिए ये जो R1 है ये इस जानिब है और x का R1 का जो x कंपोनेंट होगा वो इस तरफ, तो x इधर क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आई हुई है। सेकंड है R1y, इसी R1 का हमने y कंपोनेंट निकालना है। y कंपोनेंट निकालने के लिए R1 साइन ऑफ थीटा, R1 भी गिवन है साइन थीटा भी हमने मालूम किया है। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वो भी आती है -0.707, रिज़ल्ट आ रहा है -2.92 मीटर। अब ये माइनस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये R1 ये नीचे की जानिब है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी नीचे की जानिब है, तो जब नीचे की जानिब हम आ रहे होते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे -2.92 मीटर आया हुआ है। फिर हम देखते हैं R2 की वैल्यूज़, R2 का x, R2 की y। अब R2 जो वेक्टर है वो सिंपल ईस्ट की जानिब है। अब ईस्ट की जानिब उसका एंगल क्या है 0, तो हम लिखेंगे R2x = R2 cos ऑफ थीटा, R2 भी लिखा, cos ऑफ 0 लिखा, cos ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, आंसर आ जाएगा 5.26 मीटर। यानी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 5.26 वो सारे का सारा x की जानिब है। अब y का देखते हैं, R2y, R2 साइन ऑफ थीटा 5.26, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारे का सारा 0 आ जाएगा। यानी कि R2 जो है इसका y कंपोनेंट नहीं है, ये सारा x की जानिब है। थर्ड पे है R3। अब R3 जो था वो x एक्सिस से 64 डिग्री पे था, तो R3x, R3 cos ऑफ थीटा, R3 भी गिवन है, cos ऑफ 64 हमने निकाला है, तो वैल्यू लिखेंगे आ जाएगा आंसर 2.55 मीटर। इसी तरह R3 का y कंपोनेंट निकालेंगे, उसका आंसर आ रहा है 5.34 मीटर। अब इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमने R1, R2, R3 के x और y कंपोनेंट्स निकाल ली। अब सेकंड में जो उसने पूछा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हम इन तीनों को R1, R2, R3 इनके x कंपोनेंट को x में ऐड करें, y कंपोनेंट को y में ऐड करें, तो हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा x और y की शक्ल में आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जितने भी हमने r उनके x कंपोनेंट उनको इकट्ठा कर दें और जितने भी r उनके y कंपोनेंट हैं उनको आपस में इकट्ठा करें। अब x कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक हमारा x कंपोनेंट है ये R1x, एक है R1y, एक है R1x, R2x और R3x। हम इन तीनों को यहाँ पे लिखा, उसके बाद R1y, R2y और R3y को हमने यहाँ पे लिखा और साथ में I और J लिखे। रिज़ल्ट हमारा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का 4.88 I यूनिट वेक्टर प्लस 2.4 J यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछी थी, उसने पूछा था सिर्फ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमेशा होते हैं I और J की फॉर्म में। फिर इसके बाद जो उसने पूछा हुआ है हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ D, यानी D के हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है। उसका फार्मूला क्या होता है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया फाइनल, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। जब अब इनको लिखेंगे तो लिखने के बाद हमारा D आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो आ रही है 5.44। और जब भी हम फाइनल मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसके साथ हम एंगल थीटा भी निकालते होते हैं। एंगल थीटा निकालने के लिए हम ऊपर रखेंगे y की वैल्यू, नीचे रखेंगे x की वैल्यू। तो जब इनको डिवाइड करेंगे 2.4 डिवाइडेड बाय 4.89 आंसर आएगा 0.49। जब उसका हम tan इनवर्स लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 26.1 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें 3 डिस्प्लेसमेंट्स बताए हुए थे, हमने तीनों के x और y कंपोनेंट्स निकालने थे। फिर उसके बाद हमने उनके जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आना था उसको हमने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना था। जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना था तब हमने उनकी मैग्नीट्यूड नहीं निकालनी, सिर्फ I और J की फॉर्म में लिखना है। इसी तरह से फाइनल था, मैग्नीट्यूड हमने मालूम करनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम x और y के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इस फार्मूला में यूज़ करेंगे और एंड पे एंगल थीटा। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट D है, D रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पार्टिकल बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि जितना हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट तय किया है वापस हम स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएं। अब जो D हमने मालूम किया था तीनों R1, R2 और R3 की वजह से, वो था 4.88 I प्लस 2.4 J। अब x में इतना, y में इतना हमने ट्रैवल किया। अब अगर हमने वहाँ से
दोबारा ओरिजिन की तरफ आना हो तो ओरिजिन में आने के लिए हम इतना ही माइनस कर देते हैं। तो माइनस में क्या आ जाएगा, -4.88 आई -2.4 जी। जहाँ से हम चले वहीं से हम जितनी वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर दें तो हम दोबारा असल लोकेशन की तरफ आ जाते हैं। फिर से हम एंगल भी निकालेंगे, क्योंकि पहले हम अगर इस तरफ जा रहे थे तो अब हम उसके बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं। अब एंगल क्या हो जाएगा, हम डी प्राइम यूज़ करेंगे, वाई की वैल्यू ऊपर, एक्स की वैल्यू नीचे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 26.1 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखें माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो माइनस की वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि हमारा जो क्वाड्रेंट आएगा वो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, थर्ड वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो हमारा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये जो एंगल है जब इसको थर्ड क्वाड्रेंट में शो करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 180 प्लस थीटा। अब ये हमने 180 प्लस थीटा क्यों यूज़ किया, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि अगर हमने एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना हो तो हम क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। यही टेक्निक्स एफएससी में फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर में भी थी, तो वहाँ से भी आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं कि जब एक क्वाड्रेंट की एंगल को किसी और क्वाड्रेंट के एंगल में शो करना हो तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाती है। अब जो हमारा ओरिजिनल एंगल है वो आ रहा है 26.1, लेकिन जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में शो करने के लिए 180 ऐड कर देंगे, फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा 206.1 डिग्री। अब जो हमारा ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट था वो हमारा इस तरफ था, लेकिन हम जब उससे वापस आएंगे तो हम किस तरफ आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, तो उसमें 206 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारा शो होता है। आज की वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।